कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आजकल चक्र्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 5 चक्रों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम दिन 2 चक्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है थर्ड आई चक्र, इसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और क्राउन चक्र। आपने अभी तक अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं चक्र की, तो प्लीज़ पहले उन्हें विजिट कीजिए, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। तो आइए बात करते हैं पहले आज्ञा चक्र की। इसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये चक्र जुड़ा है हमारे इंट्यूशन पावर से, अवेयरनेस से, सेल्फ अवेयरनेस से, इंट्यूशन से। बेसिकली इन चक्रों को जो बैलेंस्ड हम सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। इन चक्रों का कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 5 एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। इन चक्रों को बैलेंस सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान से ही किया जा सकता है। ये चक्र है क्या? बेसिकली आज्ञा चक्र जो है, जितने भी हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े आविष्कारक हुए, जिन्होंने कुछ रिवोल्यूशन लेके आए इन आवर लाइफ, वो उन्होंने इस चक्र की पावर को समझा। जैसे कि बिल गेट्स हुए, आइंस्टीन की बात अगर की जाए, राइट ब्रदर्स की बात की जाए, जो सोसाइटी से हट के जिनका नाम हम आज भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया, अपने विजन को समझा, अपनी पावर को समझा, वो जानते हैं इस चक्र की पावर को। अगर आम आदमी की बात की जाए, जिनका ये चक्र बैलेंस नहीं होता है, बेसिकली उनको प्रॉब्लम रहती है, दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर ओन सेल्फ। उनको अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट नहीं होता, उनको इंट्यूशन पे उनका इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करता। जैसे हम बात करते हैं कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि शायद वो काम हो जाएगा या ऐसा होगा, तो वो सिक्स सेंस क्या है? वो सिक्स सेंस हमारा ये चक्र ही है, हमारा आज्ञा चक्र ही है, थर्ड आई चक्र ही है। दैट इज आवर सिक्स सेंस। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है। इस चक्र को गवर्न करता है ब्रेन, आई, जितना भी इस चक्र के जो आसपास का जो है ऑर्गन्स है, उसको गवर्न करता है। ब्रेन हो गए, आईज हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं होता है, हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम हमें होती है, वी फील समटाइम्स मेंटली एग्जॉस्टेड, हम फील करते हैं। ये वहीं अगर ये चक्र बैलेंस्ड रहता है तो हमारा माइंड स्टेबल रहता है, हमारी जो क्लैरिटी होती है, दृष्टिकोण में स्पष्टता दिखाई देती है, हमारी मेमोरी जो होती है वो काफ़ी शार्प होती है, हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है, हमारा इंट्यूशन, हमारा विजन काफ़ी क्लियर होता है। इस चक्र का जो कलर है वो पर्पल कलर है। पर्पल कलर डिनोट करता है, पर्पल कलर से आपको कनेक्ट रहना है। मेडिटेशन, आपको डीप मेडिटेशन करना है। यू कैन मेडिटेशन विद ओम चैंटिंग। ओम जो है वो यूनिवर्स का साउंड है, उससे चक्र काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे बैलेंस्ड होते हैं। ध्यान में बैठिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ये चक्र आपका बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं होता है ये चक्र, तो हमें इल्यूजन्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती हमें लाइफ में, हमें करना क्या है, हमें विजन नहीं रहता, कंफ्यूजन की स्टेज बनी रहती है। तो आप समझ गए होंगे। 7वें चक्र की अगर हम बात करें तो वह है क्राउन चक्र। कोई अटैचमेंट नहीं होती, वी डिटैच टू द सोसाइटी बिकॉज वी कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर। दिस चक्र इज बेसिकली गेटवे टू कनेक्ट टू द गॉड, टू अटेन दैट स्टेट ऑफ दैट एनलाइटमेंट। इस चक्र में आके अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो गौतम बुद्ध जी, गुरु नानक देव जी, ये एग्जाम्पल हैं इस चक्र के। और अगर मैं बात करूं आपके फिजिकल इम्बैलेंस्ड क्या होता है, अगर आपका ये चक्र अगर आपका इम्बैलेंस्ड होता है तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम बनी रहती है, आपको कंसंट्रेशन आपका बहुत कम रहता है अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है। इस चक्र को बैलेंस्ड करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिनका ध्यान नहीं लगता है, जिनसे मेडिटेशन नहीं होता है, उनका ये चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। आपको मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है, ध्यान में जाने की ज़रूरत है। इस चक्र को अगर बैलेंस करना है तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग बाय ओम चैंटिंग। ओम जो है यूनिवर्स का साउंड है। आप ध्यान में बैठ के डीप डाइव जाके ओम चैंटिंग कीजिए, आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा, कोशिश कीजिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, जिनका ये चक्र एक्टिवेट रहता है, जिनका ये चक्र बैलेंस्ड रहता है, वो लाइफ में काफ़ी स्टेबल होते हैं। उनको कोई भी बाधा आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, दे रिमेन स्टेबल। बहुत जल्दी से अपना
अनस्टेबल नहीं होते, अपना आपा नहीं खोते, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, चीज़ों में रिएक्ट नहीं करते। दे ऑलवेज रिमेन काम एंड पीस। उनको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि उनका वो सहस्त्र चक्र एक्टिव है, उनका आज्ञा चक्र एक्टिव है। आपको देख के ही पता चल जाएगा। एकदम से वो रिएक्ट नहीं करते चीज़ों को। ये चीज़ें तब होती हैं जब हमारी व्हेन ऑल बेसिक नेसेसिटीज इन आवर लाइफ इज बीन मेट। जब सब लाइफ में सब हमने हासिल कर लिया, बेसिक नेसेसिटीज हमारी ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, रिश्ते हमारे ठीक हैं, हमारे बेसिक नेसेसिटीज हमारी सब मिट हो रही हैं। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू प्रोग्राम आवरसेल्फ टू गो दैट डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड आवर एग्जिस्टेंस, कि हमने क्यों जन्म लिया। हमें यूनिवर्स की पावर समझ में आ जाती है, हमें समझ में आ जाता है हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का, क्यों हमने एग्जिस्टेंस किया है। ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज ऑफ माइंड है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, इन 7 चक्रों को आपने अच्छे से समझा होगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी अगर आपको बात करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है, अगर आपको अपना चक्र जानना है कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है, तो ऑनलाइन इसका एक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वो टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से चक्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गूगल पे आप चेक कीजिए, 56 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, आपको उनका ऑनेस्टली आपको आंसर देना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्र पे आपको काम करना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।